जय माता रानी मित्रों, माचिस की डिब्बी में यह एक चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म। शुरू से घर में गरीबी हो, पैसा न टिकता हो, कर्ज हो, और चाहे आपके 1000 शत्रु हों, लाख शत्रु हों या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आप सभी लोगों को रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब, चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं ऐसे दुश्मन जिन्होंने आप सभी लोगों को परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए, अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बच जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आप सभी लोगों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आप सभी लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब से आप इस उपाय को कर लेंगे। शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे, मतलब गलती नहीं करेंगे, आप सभी लोगों को परेशान करने की, आप सभी लोगों को कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वे लोग तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप सभी लोग विश्वास मानिए, जो उपाय हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आप सभी लोगों के जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर वे आप सभी लोगों कभी शत्रु को परेशान नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को माचिस से यह उपाय करना है। मित्रों, माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आप सभी लोगों को शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप सभी लोग करेंगे, तो आप सभी लोगों को माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज कैसे रखनी है, किस दिन यह उपाय आप सभी लोगों को करना है, पूरा आप सभी लोगों को वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को माता रानी के नाम का जयकारा लगाना है। सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि आप सभी लोग जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा से सीधे सीधे आप सभी लोगों को माता रानी की असीम कृपा मिलती है। तो मित्रों, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय माता रानी जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे, क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका कभी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आप सभी लोगों को मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप सभी लोगों तक पहुंचते हैं, जिनका उनका आप सभी लोगों तक आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए। ऐसी कृपा माता रानी आप सभी लोगों पर करें। तो मित्रों, चलिए जल्दी से उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, इस उपाय को स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है ना? बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि किसी भी दिन आप सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप सभी लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, जयकारा नहीं लगा या हो तो जल्दी से माता रानी के नाम का जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आप सभी लोगों को नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आप सभी लोगों को लेना है। कागज ऐसा लें जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो,
सिंपल कागज सफेद रंग का, साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप सभी लोग ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, जो कागज आप सभी लोगों ने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आप सभी लोगों को अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप सभी लोगों का नाम पता है तो लिख दीजिए, लेकिन मान लीजिए अगर आप सभी लोगों को शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप सभी लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ मित्रों, गुप्त शत्रु हैं। हमारे यह पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आप सभी लोग नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, तो आप सभी लोगों को ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आप सभी लोगों के जितने भी शत्रु हैं, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आप सभी लोगों के जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। वे कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे, और वे कोशिश कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आप सभी लोगों को नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम होगा। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आप सभी लोगों को उसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है। पर्ची को अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आप सभी लोगों ने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आप सभी लोगों को रख लेना है। रख लिया? अब इस माचिस को आप सभी लोगों को बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आप सभी लोगों को पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे आप सभी लोगों को उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है। 24 घंटे में आप सभी लोग सोचे कि रात में आप सभी लोग सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप सभी लोग रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आप सभी लोगों को क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप सभी लोगों को समय मिले, उस समय आप सभी लोगों को क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पर पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आप सभी लोगों को जाना है, और वहां पर जाकर फिर से आप सभी लोगों को अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा सोच है। और मन ही मन आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो मित्रों, माचिस की डिब्बी को जब फेंके, पर्ची के साथ ही आप सभी लोगों को फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे, माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आप सभी लोगों को उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आप सभी लोगों को नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लें। बाकी आप सभी लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी, यह उपाय करना है, सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है, सिर्फ एक बार। तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए, शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए, गरीबी से मिलेगा छुटकारा। तो मित्रों देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है, सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते, ठीक है ना। बाकी कुछ भी आप सभी लोगों को पूछना हो
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए। उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप सभी लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो आप सभी लोगों को बता दें। आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी हैं, जिस किसी ने भी किए, उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो मित्रों, चलिए साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। घर में ही तरह की भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो मित्रों, आइए पहले जान लेते हैं, क्या आप सभी लोगों को अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें, तो अपने घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लें। मित्रों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें। पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लौटे में जल में लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा देते हैं, तो ऐसा करने से धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। मित्रों, 3, झाड़ू पोंछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचा का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबा कर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। मित्रों, नंबर 6, दुर्घटना बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो, वहां कपूर की 2 टकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घर से नकारात्मक ऊर्जा हमें दूर रहती है। मित्रों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डाले सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, यह बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। आप सभी लोगों को शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। मित्रों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही राह दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वह है मित्रों, घड़ी का आकार यानी घड़ी की शेप। मित्रों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है।
लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीर, रर और फोटो भी लगी होती हैं। लेकिन मित्रों, आप सभी लोगों को बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। लेकिन हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है, क्योंकि घड़ी का गोल या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो घड़ी में नुकीले कोण होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मित्रों, अगली बार जिसका आप सभी लोगों को ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी टी नहीं होनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवार रखते, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। यह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर पड़ी धूल और जालों को साफ करते रहे, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। मित्रों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें कि घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल पड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आप सभी लोगों को ध्यान रखना है वह है सिंपल कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है, तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप सभी लोग ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, जो कागज आप सभी लोगों ने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आप सभी लोगों को अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप सभी लोगों का नाम पता है तो लिख दीजिए, लेकिन मान लीजिए अगर आप सभी लोगों को शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप सभी लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ मित्रों, गुप्त शत्रु हैं। हमारे यह पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आप सभी लोग नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, तो आप सभी लोगों को ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आप सभी लोगों के जितने भी शत्रु हैं, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आप सभी लोगों के जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। वे कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे, और वे कोशिश कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आप सभी लोगों को नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम होगा। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आप सभी लोगों को उसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है। पर्ची को अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आप सभी लोगों ने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आप सभी लोगों को रख लेना है। रख लिया? अब इस माचिस को आप सभी लोगों को बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आप सभी लोगों को पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे आप सभी लोगों को उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, 24 घंटे में आप सभी लोग सोचे कि रात में आप सभी लोग सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप सभी लोग रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आप सभी लोगों को क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप सभी लोगों को समय मिले, उस समय आप सभी लोगों को क्या करना है
कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पर पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आप सभी लोगों को जाना है और वहां पर जाकर फिर से आप सभी लोगों को अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोच है, और मन ही मन आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना? यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो मित्रों, माचिस की डिब्बी को जब फेंके, पर्ची के साथ ही आप सभी लोगों को फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे, माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आप सभी लोगों को उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आप सभी लोगों को नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लें। बाकी आप सभी लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी? यह उपाय करना है, सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए, गरीबी से मिलेगा छुटकारा। तो मित्रों देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आप सभी लोगों को पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए। उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप सभी लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आप सभी लोगों को बता दें, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी हैं, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो मित्रों, चलिए साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। घर में ही तरह की भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं।